बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रेक्टम। हमने देखना है कि रेक्टम क्या है, इसके कौन से पार्ट्स हैं, पेरिटोनियल रिलेशंस क्या हैं और विजुअल रिलेशंस क्या है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ इसमें उससे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वही ऑफ कोर्स मैंने निकाला, लेकिन ये एमसीक्यू में आता है और यूएचएस में बार बार रिपीटेडली ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेक्टम। इट इज़ द डिस्टल पार्ट ऑफ गट लोकेटेड बिटवीन सिग्मोइड कॉलन अबव एंड द एनल कैनाल बिलो एंड इट स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ S3, ठीक है। सिग्मोइड कॉलन की कॉन्टिन्यूएशन है एंड इट स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ S3 और थर्ड सैक्रल वर्टिब्रे, ठीक है। और एंड ऑल थ्री कार्डिनल फीचर्स ऑफ L1 आर एब्सेंट हेयर। इट इज़ प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेसर और ट्रू पेल्विस, ठीक है। हमने कहा था कि सिग्मोइड कॉलन भी पेल्विस में है और उसके बाद ये कहाँ है, ट्रू पेल्विस में है ये, ठीक है, यानी बिलो द पेल्विक ब्रिम लाई करती है, ठीक है, और अपोजिट टू द S3 वर्टिब्रा। लोअर पार्ट इज डायलेटेड टू फॉर्म एम्प्यूला विच स्टोर्स फीसेस। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके रिलेशंस पे। रिलेशंस में पेरिटोनियल रिलेशंस भी हैं और विजुअल रिलेशनशिप्स भी हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो जो पेरिटोनियल रिलेशंस हैं वो क्या है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। द अपर 1/3 बीइंग रेट्रोपेरिटोनियल is covered by पेरिटोनियम ऑन एंटीरियर एंड लैटरल सर्फेसेस, ठीक है। तो इसकी एंटीरियर लैटरल सर्फेसेस पे पेरिटोनियम होती है और पोस्टीरियर सरफेस पे नहीं होती, ठीक है। तो ये रेट्रोपेरिटोनियल है। इट इज़ ओनली पार्शियली कवर्ड बाय पेरिटोनियम, ठीक है। इट इज़ ओनली पार्शियली कवर्ड बाय पेरिटोनियम, ठीक है। इसके बाद मिडल 1/3 है रेट्रोपेरिटोनियल होगा, उसमें सिर्फ एंटीरियरली लाई करती है और राइट और लेफ्ट साइड्स या लैटरल साइड्स पे नहीं होती पेरिटोनियम। एंड लोअर 1/3 इज़ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, यानी वो पेरिटोनियल के बाहर है या फिर सब पेरिटोनियल है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं विजुअल रिलेशनशिप्स पे। विजुअल रिलेशनशिप्स में हमारे पास पोस्टीरियर और इंटीरियर रिलेशनशिप्स हैं। पोस्टीरियरली लाई करती है सैक्रम एंड कॉक्सिस, प्रीफॉर्मिस कॉक्सीजियस मसल एंड लिवेटर एनाई, ठीक है। कौन कौन से मसल हैं, सैक्रम ऑफ कोर्स वर्टिब्रा लाई करेगी, उसके अलावा कॉक्सिस लाई करेगी, प्रीफॉर्मिस मसल हमें पता है कि यहाँ पे होता है, कॉक्सीजियस मसल होगा और लिवेटर एनाई होगा, ठीक है। सैक्रम, कॉक्सिस, प्रीफॉर्मिस, कॉक्सीजियस एंड लिवेटर एनाई। और कौन से पोस्टीरियर रिलेशंस हैं इसके, नर्व्स में क्या है, सैक्रल प्लेक्सस एंड सिंपैथेटिक ट्रंक्स, सैक्रल प्लेक्सस एंड सिंपैथेटिक ट्रंक। एंड इंटीरियरली हमारे पास डिफरेंस होगा इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स में जो अपर 2/3 पार्ट है उसके इंटीरियरली लाई करेगी सिग्मोइड कॉलन एंड इलियम इन द रेट्रोवेजाइकल पाउच। हमने ये पेरिटोनियम में देखा था कि फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम बन रहा है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम इन मेल्स। उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टोवेजाइकल पाउच इन बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम, ठीक है। रेक्टोवेजाइकल पाउच है ना, तो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है जो इंटेस्टिनल कंटेंट्स, जो पेरिटोनियम जो इंटेस्टिनल कंटेंट्स को इनक्लोज कर रही थी वही इसके फिर एंटीरियर रिलेशंस में आ जाएंगे, क्या है वो, सिग्मोइड कॉलन एंड इलियम, ठीक है। और लोअर 1/3 में सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट एंड ब्लैडर, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट एंड ब्लैडर। और फीमेल्स में क्या होता है कि अपर 2/3 में वही वाले रिलेशंस होते हैं, सिग्मोइड कॉलन एंड इलियम, लेकिन होते किस में, रेक्टो यूटेराइन पाउच में। किसमें, रेक्टो यूटेराइन पाउच में, क्योंकि बीच में डिफरेंस आ जाता है लोकेशन का, ठीक है। इसके बाद लोअर 1/3 में का जो रिलेशन है उसमें वजाइना आ जाता है। इसके अलावा ब्लड सप्लाई में भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3। अपर 1/3 सुपीरियर रेक्टल आर्टरीज, मिडल रेक्टल आर्टरीज एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज। ये तो हो गया आसान। आगे हमने ये याद करना है कि ये किस किस की ब्रांचेज आती है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरीज हम इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है, मिडल रेक्टल इंटरनल इलियक की ब्रांच है और उसके मस्कुलर कोर्ड को सप्लाई करती हैं, रेक्टम के मस्कुलर कोर्ड को सप्लाई करती हैं। और लोअर 1/3 किसको सप्लाई करती है, इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज हैं, जो कि ब्रांच है इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी की। किसकी ब्रांच है, इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। ये आर्टेरियल सप्लाई है तो इसी के कोरिस्पॉन्डिंग वेन्स होंगी। और नर्व सप्लाई में क्या आ जाएगा, इंफीरियर मेजेंटेरिक एंड हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, इंफीरियर मेजेंटेरिक एंड हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, क्योंकि ये हाइंड गट से डिराइव्ड है, ठीक है। इसके अलावा लिम्फेटिक ड्रेनेज इसकी हो रही होती है इंफीरियर मेजेंटेरिक एंड इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड्स में। कहाँ हो रही है लिम्फेटिक ड्रेनेज, इंफीरियर मेजेंटेरिक एंड इंटरनल आइलियक लिम्फ नोड्स में। और नर्व सप्लाई क्या थी, इंफीरियर मेजेंटेरिक एंड हाइपोगैस्ट्रिक plexus. Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and get subscribed to my channel for the more. Don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers. Thank you.